हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक्सेल वीवर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जनरली क्या पढ़ने वाला है कि हमने एक लिस्ट बॉक्स पढ़ा था कुछ प्रीवियस वीडियो में। तो उसी के ऊपर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कह लो या तो आप कह सकते हो कि मेरे पास एक कमेंट आया है, तो हम इस कमेंट के जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो साथ ही साथ हमारे पास एक प्रोजेक्ट भी कवर हो जाएगा लिस्ट बॉक्स के ऊपर, और इनका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम पहले जानेंगे कि इनका क्वेश्चन क्या है ऐसी चीजें जो क्रिएट करने में इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि उनको ना एक यूजर फॉर्म बनाना है, डिजाइन करना है एक यूजर फॉर्म। एंड उनको ना चौथा कॉलम और जो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लीकेशन उनको फिफ्थ कॉलम में चाहिए। और वो कहाँ शो होना चाहिए, उनके लिस्ट बॉक्स में शो होना चाहिए। तो मैं अभी आपको बताऊं कि प्रॉब्लम उनके साथ कहाँ क्रिएट हुआ होगा। उन्होंने साथ ही साथ क्या किया, उन्होंने मेरे को 5 कॉलम बना के दिया। ये 4-5 कॉलम के नाम दिया है इन्होंने। हम यही कॉलम नेम लेके कुछ एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको पहले लिस्ट बॉक्स के बारे में पता हो कि लिस्ट बॉक्स क्या होता है। अगर आपको लिस्ट बॉक्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बेल आइकन पे एक वीडियो दे दूंगा, आप पहले उसे वॉच कीजिए, फिर इसको इस वीडियो को आगे से वॉच कीजिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अपने यूजर फॉर्म को क्रिएट कर लिया, मैंने अपने यूजर फॉर्म को इंसर्ट करा दिया। आई होप आपको इंसर्ट कराना आता हो कि हमें यूजर फॉर्म को इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे वापस यूजर फॉर्म है। बस इतना किया है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक लिस्ट बॉक्स मिल जाएगा। ये हमारे पास देखो लिस्ट बॉक्स है ये। जब आप इस लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करते हो तो आपके और ये ड्रैग करते हो तो आपके वैसे ब्लैंक एरिया आ जाता है। मैं इस वीडियो में डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करूंगा कि मेरे को बैक कलर क्या चाहिए, फॉन्ट कलर क्या चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल कितना चाहिए, साइज कितना चाहिए, नहीं। मैं बेसिकली उस क्वेश्चन पे फोकस करने वाला हूँ। हम क्या करने वाले, 4 कॉलम डिजाइन करेंगे एंड उसको हम कहाँ इंसर्ट कराएंगे, इस लिस्ट बॉक्स में इंसर्ट कराएंगे। साथ ही साथ उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले क्या करना है, मैंने एक लिस्ट बॉक्स ले लिया है। अब साथ में हमें याद है कि हमारे पास हम क्यों यूज करते हैं लिस्ट बॉक्स को, जब हमारे पास कोई डाटा एक्सेल के फॉर्म में है और वो डाटा आपको कहाँ चाहिए, आपके यूजर फॉर्म में चाहिए। जैसे मैं क्या करूंगा, उन्होंने मेरे को जो 5-6 कॉलम दिया है, हम पांचों कॉलम को लिख लेंगे। पहले उन्होंने दिया था एटम कोड। ठीक है, तो एटम का कोड है। एंड देन उन्होंने लिखा था एच एस एन नंबर या एच एस एन कोड कह लो। एंड देन उसके बाद था आपका क्वांटिटी। उसके बाद था हमारा उसका रेट। एंड देन उनको चाहिए था अमाउंट। रेट लिख लिया मैंने और उसके बाद है अमाउंट। तो इन्होंने 5 कॉलम लिखा था। हम रैंडम रैंडम कोड ले लेते हैं, 1 2 3 कोड ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एच एस एन नंबर हमने ले लिया 100, 101, 102। इस तरीके से हम रैंडम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। एंड देन उसके बाद क्वांटिटी लिख दिया हमने। लिख दिया हमने 23, 32, कुछ 54, 70। एंड उनका रेट भी लिख दिया हमने, मान लो 400। एंड देन इनका रख दिया 800, देन इनका रख दिया 700। एंड इसको क्या कर दिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है, हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, अमाउंट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो ये तो हमने एक्सेल के फॉर्म में कर दिया। बट अगर हमें इसको कहाँ लेके आना है, हमें अपने इस लिस्ट बॉक्स में लाना है। तो हम कैसे करते हैं, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने एक कॉलम लिया था एंड देन उसको इंसर्ट करा के देखा था। तो यहाँ पे हमारा जो संडे मंडे था, जो मंथ नेम था, यहाँ पे शो हो रहा था। वो एक कॉलम के लिए था। बट अगर मुझे मल्टीपल कॉलम चाहिए, मेरे को मल्टीपल कॉलम है ना, यहाँ पे मेरे पास 5 कॉलम ले रखा है, बड़ा डाटा है, मेरे को A1 से लेकर कहाँ तक का डाटा देखना है, E5 तक का डाटा देखना, तो मेरे को पूरा रेंज डालना है। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम। पहले तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा रो सोर्स। अब मैं क्या करूंगा, इसमें लिखता हूँ मेरे को शीट 1 से डाटा चाहिए। शीट 1 से डाटा चाहिए ना, क्योंकि मेरा शीट 1 है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद क्या चाहिए आपको, आप लिखोगे एड्रेस। A1 से लेकर, मैं पहला कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, A1 से लेकर A5 तक। A5 तक लिखा और एंटर करा। तो यहाँ पे मेरे पास एरर शो हो रहा है। तो हम पहले देखते हैं क्या एरर शो हो रहा है। मैं फिर से रो सोर्स देता हूँ। मैं लिखता हूँ शीट 1 अंडरस्कोर एंड A4 A1 सॉरी A1 कॉलन A4 एंटर। तो हमारे पास क्या हुआ, A1 से लेकर A4 तक की जो भी वैल्यू था वो इंसर्ट हो गया। तो अब हमारा दूसरा चीज क्या है, अब हमें ये एक कॉलम के लिए हुआ, तो एक कॉलम में तो मेरे को पता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये पूरा इंसर्ट हो गया। बट हमें क्या करना है, हमें तो पूरे रेंज को चाहिए, यहाँ से कहाँ तक, A1 से लेकर E5 तक चाहिए, E4 तक चाहिए। तो मेरे को उसमें रेंज सेलेक्ट करना है।
तो अब मैं इसमें रेंज डालता हूँ कि भाई मेरे को A1 से लेकर कहाँ तक चाहिए, E4 तक चाहिए, E4 तक। ठीक है, मैं एंटर कर दूंगा तो मेरा डाटा आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे एक्चुअली में कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पहले कॉलम को इंसर्ट करा रहा है, वो पहले कॉलम की जितनी वैल्यू थी ना वो इसी को इंसर्ट करा रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हमने रेंज सही दिया है, बट हमारे पास जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो हमने कॉलम को डिवाइड नहीं किया। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, जब आप इसी सेक्शन में हमारे पास होगा कॉलम काउंट 1। अब हमारे यहाँ कॉलम काउंट की वैल्यू 1 है और हमारे पास कॉलम्स कितने, हमारे पास कॉलम है 4-5 कॉलम है, तो पांचों कॉलम डालने तो हमें 5 वैल्यू चाहिए ना। हमने जो रेंज दिया है यहाँ पे, पहले तो आपने रेंज दे देना है कि A1 से लेकर कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, E5 तक, E4 तक चाहिए। तो E4 तक की रेंज सेलेक्ट हो चुका है, बट वो डिस्प्ले कौन सा कर रहा है, वो पहली रेंज को डिस्प्ले कर रहा है, मतलब पहले कॉलम को डिस्प्ले कर रहा है, वो सारे कॉलम को डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो वो सारे कॉलम को कितने काउंट है हमारे पास टोटल, हमारे पास टोटल 5 कॉलम, मतलब 5 लिखना है आपको, एंटर प्रेस करना है। तो इसके थ्रू क्या हुआ, पांचों के पांचों कॉलम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आप देखो थोड़ा सा ड्रैग कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास पांचों कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। अब उसके साथ साथ क्या करना है, ये पांचों कॉलम हो गया आपके पास। अब आप जैसे देखोगे मैं थोड़ा सा डाटा में चेंजेस करता हूँ। उनका क्वेश्चन था ना कि ऑटोमेटिकली आपका डाटा चेंजेस हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हो चुका है, अब डाटा चेंज होगा। अब जैसे यहाँ किसी की में क्वांटिटी 500 है या 400 है, मैं 500 करके दिखाता हूँ, 12,800 है, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट चेंज करा, मान लो यहाँ पे मैंने 500 कर दिया, तो 500 के अकॉर्डिंग वहाँ पे 16,000 हो गया, एंड देन यहाँ पे भी आउटपुट में क्या हो गया, 16,000 हो गया। तो ये हमारा बेसिकली था लिस्ट फॉर्म। ये हमारे पास था लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मल्टीपल कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। जनरली आप यहाँ पे जब रेंज डालते हो तो वहाँ पे एक टाइम पे एक ही कॉलम आता है। पहले आपने रेंज डाला एंड देन आपको उस रेंज को कितने हिस्सों, मतलब कितने सारे कॉलम चाहिए उसमें से, या पहला कॉलम चाहिए या 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, कितने कॉलम आपको देखना है जो आपने रेंज दिया है, वो आपको इंसर्ट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम लिस्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो या आपका कोई टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का। अगर आपको कुछ वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।